आज के इस वीडियो में हम बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी 2024 हिंदी का पेपर सॉल्व डिस्कशन करेंगे। इसमें हम 2024 के जो हिंदी का पेपर हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ में होता है 50-50 नंबर का। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम हिंदी के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों 50-50 के होते तो 100 क्वेश्चन डिस्कस करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम हिंदी का करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम 51 से इंग्लिश का करेंगे। 2024 का ये पेपर है। और अगर आपको बीएससी के और एफसी के पेपर से, जैसे कि इंग्लिश, योगा, पर्यावरण 2024, 2023 मतलब बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। वैसे मैं पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मातृभूमि कविता में कवि ने मातृभूमि का मुकुट किसे कहा है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सूर्य और चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1954। क्वेश्चन नंबर 3, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। क्वेश्चन नंबर 4, किसके संपर्क में आने के बाद गुप्ता जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ऑप्शन ए, उर्मिला इज द राइट आंसर। बाकी उनकी है, जैसे ऑप्शन बी यशोधरा उनकी है, सी कैकेयी उनकी है, डी साकेत उनका बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, मैथिली शरण गुप्त को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मान्यता उपाधि कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1948। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैलाशी नानी। शतरंज के खिलाड़ी पाठ में किस नवाब के शासनकाल का जिक्र किया है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 9, मिराज सज्जाद अली और मीर रैना अली का क्या कारोबार था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 अक्टूबर 1936। क्वेश्चन नंबर 11, शतरंज के खिलाड़ी किस तरह की कहानी है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। क्वेश्चन नंबर 12, मिराज की बेगम ने मिराज को कहाँ जाने को कहा था? तो क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हकीम के पास। क्वेश्चन नंबर 13, शरद जोशी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान कब दिया गया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1990, 1990। क्वेश्चन नंबर 14, अखबार में कौन सी तस्वीर छपी थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चने के मैदान पर बैठी इल्ली की। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि अधिकारी लेखक को कहाँ ले गए थे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खेत में। क्वेश्चन नंबर 16, शरद जोशी के लेखन की प्रमुख विधा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्यंग्य लेखन। क्वेश्चन नंबर 17, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवधी। क्वेश्चन नंबर 18, रंग रामायण मूल रूप से किस भाषा में रचना है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 19, अनामक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, राम शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रम। क्वेश्चन नंबर 21, रामकथा में सीता को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 23, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्साह। और क्वेश्चन नंबर 24,
चिंतामणि है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो एक निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्साह को किसी मिश्रित अनुभूति माना गया है, किसकी मिश्रित अनुभूति माना गया है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कर्म और फल की। क्वेश्चन नंबर 26, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 23, कर्म में आनंद अनुभव करने वाले का नाम ही कर्मण्य है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 28, उत्साह निबंध है, अब क्या है वो? तो वो है एक ललित निबंध। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ललित निबंध। इन क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी रचना रामसारी दिनकर की नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राम की शक्ति पूजा उनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों पर कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शरीर और मस्तिष्क पर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जो एक समान भाव है वह किसकी देन है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धर्म की। क्वेश्चन नंबर 32, दिनकर ने लिखे हैं, तो ऑप्शंस है यहाँ पे, ए महाकाव्य, बी निबंध, सी प्रबंध काव्य, डी यह सभी। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने यह तीनों लिखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 33, द्वारिका स्थित मठ का नाम है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शारदा पीठ। क्वेश्चन नंबर 34, आदि शंकराचार्य का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केरल। क्वेश्चन नंबर 35, शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ में अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 36, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 37, शंकराचार्य के दर्शन का मूल आधार है? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 38, सारंग शब्द है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनेकार्थी। क्वेश्चन नंबर 39, अनि शब्द का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, तलवार। क्वेश्चन नंबर 40, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनल। क्वेश्चन नंबर 41, खंडन विलोम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडन। क्वेश्चन नंबर 42, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 43, जल उर्मी जलोर्मी किस संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण स्वर संधि का। क्वेश्चन नंबर 44, दो वर्षों के में सॉरी यहाँ पे कुछ डाउट है, एक मिनट क्लियर कर लेते। सॉरी, वो दो वर्णों है, तो क्वेश्चन नंबर 44, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, संधि। 45, क्वेश्चन नंबर 45, मिथक शब्द का संबंध है इन सभी से? तो क्वेश्चन मिथन कह रहा है, तो देख कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन हो कौन सा है, और उसमें 4 ऑप्शन में से 4th ऑप्शन ये रहता है कि इन सभी से या ऊपर वाले सभी। तो ऐसे केस में हमने देखा गया है कि ज़्यादातर जो ऑप्शन डी है, इन सभी, ये ही राइट आंसर होता है। तो अगर आपको कभी समझ ना आए कि हमें किसको टिक करना है चारों में से, तो लास्ट वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि 4th वाला ऑप्शन ही राइट रहता है। तो देख सकते हैं, मिथेन शब्द का संबंध है, तो उदारीकरण से भी है, भाषा से भी है, धर्म से भी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं, परिभाषा दी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोलानाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा की विशेषता है? उपयुक्त सभी। ए जैसे कि हम देख सकते हैं, अर्जित संपत्ति है, बी परिवर्तनशील है, सी सीखी जाती है, उक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, अवधारणाएं वे शब्द अथवा संकेत है जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और उसकी अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेयर चाइल्ड।
क्वेश्चन नंबर 49, उदारीकरण शब्द का सर्वाधिक व्यवहारिक प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से एकात्म भाव किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अद्वैत। अद्वैत। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी। आपको अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के और क्वेश्चन चाहिए, लाइक एफसी के हिंदी, योगा, पर्यावरण, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।